समान अध्ययन से संबंधित प्रश्न और उसके उत्तर को हम लोग वाक्यात्मक रूप से देखने का प्रयास करेंगे। सबसे पहला प्रश्न है कि भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई? तो वह लॉर्ड डलहौजी के समय बिछाई गई थी। और कब? तो भारत रेल निर्माण की ओर प्रथम प्रयास जो था वह ब्रिटिश गवर्नर लॉर्ड डलहौजी के द्वारा किया गया था। और प्रथम रेलवे लाइन 1853 ईस्वी में बम्बई से थाने के बीच में डलहौजी के समय बिछाई गई। और दूसरी रेलवे लाइन जो है 1854 ईस्वी में कलकत्ता से रानीगंज के बीच में बिछाई गई, और ये भी लॉर्ड डलहौजी के समय में ही। उसके बाद प्रश्न है कि अंग्रेजी भारतीय सेना ने चर्बी युक्त वाले जो कारतूस चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल किया? तो दिसंबर 1856 ईस्वी में शामिल किया था। और इससे संबंधित व्याख्या को हम लोग देख लेते हैं कि दिसंबर 1856 में सरकार ने पुराने लोहे वाली बंदूक जो थी ब्राउन बेस के स्थान पर क्या किया कि नवीन एनफील्ड राइफल का प्रयोग का निश्चय किया। और इन राइफल को दमदम, अंबाला, सियालकोट में बने चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग किया जाना था, जिसमें भी क्या था कि गाय और सुअर की चर्बी का प्रयोग किया गया था। उसके बाद प्रश्न है कि 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो उस समय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था, जिसका शासनकाल कब से कब तक था? तो 1856 से 62 तक। ये याद रखिए, लॉर्ड कैनिंग भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल था, ब्रिटिश सम्राट के अधीन। प्रश्न है कि द्वैध शासन का जनक किसे माना जाता है? तो सर लियोनिल कर्टिस को द्वैध शासन का जनक माना जाता है। सर लियोनिल कर्टिस को द्वैध शासन का जनक माना जाता है। भारत शासन अधिनियम 1919 द्वारा प्रांतों में दोहरी शासन प्रणाली आरंभ की गई, और इसमें क्या किया गया कि प्रांतीय विषयों को दो भागों में बांटा गया था। एक था आरक्षित विषय और दूसरा था हस्तांतरित विषय। प्रश्न है उसके बाद कि गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी? तो उपज का छठा भाग। ये रखना है याद आप सभी को कि गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी? उपज का छठा भाग। गुप्त काल में जो लोग राजकीय भूमि पर कृषि करते थे उन्हें अपनी उपज का एक भाग राजा को कर के रूप में देना पड़ता था, जो शतांश होता था। गुप्त अभिलेखों में भूमि कर को उद्रंग तथा भागकर कहा गया है। प्रश्न है कि कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? तो नान्यदेव। कर्नाट वंश का संस्थापक नान्यदेव था, जो कि एक महान योद्धा था, और नान्यदेव ने कर्नाट की राजधानी सिमरगढ़ को बनाया था। प्रश्न है पाटलिपुत्र का संस्थापक कौन था? तो उत्तर इसका हो जाएगा उदयन था। और पाटलिपुत्र की स्थापना अजातशत्रु के उत्तराधिकारी उदयन ने गंगा और सोन नदी के संगम पर एक किला बनाकर की थी। इन्होंने अपनी राजधानी राजगिरी से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की, और पाटलिपुत्र जो है वह शिशुनाग वंश, नंद वंश और मौर्य वंश तीनों की राजधानी रही है। प्रश्न है कि किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियों वर्णित है? तो जूनागढ़ से प्राप्त अभिलेख में। ये याद रखिए, गुजरात के जूनागढ़ में रुद्रदामन का एक अभिलेख प्राप्त हुआ, और यह शिला पर उत्कीर्ण है। उसी पर अशोक का जो 14 प्राज्ञापनों की एक प्रति और स्कंदगुप्त की 2 लेख भी खुदे हुए हैं। यह जो अभिलेख है यह विशुद्ध संस्कृत भाषा तथा ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है, और इससे रुद्रदामन की वंशावली, विजयों, शासन, व्यक्तित्व आदि पर सुंदर व्याख्या किया गया है। और जूनागढ़ से जो प्राप्त यह अभिलेख है अब तक प्राप्त संस्कृत अभिलेख में सर्वाधिक प्राचीन है। प्रश्न है कि 1929 ईस्वी में खुदाई खिदमतगार को
किसने संगठित किया? तो उत्तर हो जाएगा अब्दुल गफ्फार खान ने। उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में खान अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में खुदाई खिदमतगर नामक स्वयं सेवक एक संगठन था जिसको इन्होंने स्थापित किया था और इन्हें लाल कुर्ती के नाम से भी जाना जाता है। लाल कुर्ती संगठन ने पठानों की राष्ट्रीय एकता का नारा बुलंद किया और अंग्रेजों से स्वतंत्रता के लिए ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विरुद्ध आंदोलन संगठित किया तथा श्रमजीवियों की हालत में सुधार की मांग की। और उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत के मुसलमानों ने खान अब्दुल गफ्फार के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रश्न है कि पंचायती राज प्रणाली किस सूची में है? तो यह राज्य सूची में है। ये याद रखना है, पंचायती राज प्रणाली जो है राज्य सूची में है। और उसके बाद भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में 3 सूचियों दी गई है, संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची। पंचायती राज प्रणाली राज्य सूची का विषय है और यह राज्य सूची की प्रविष्टि 5 का विषय है। प्रश्न है कि भारत में यरलुंग जंगबो नदी किस नाम से जाना जाता है? तो ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। और भारत में यरलुंग जांगबो जियांग नदी को ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। यह नदी तिब्बत में सांगपो तथा बंगाल में जमुना कहलाती है। प्रश्न है कि ट्राइग्लिसराइड क्या है? तो वह एक प्रकार का वसा है। ट्राइग्लिसराइड शरीर में पाए जाने वाले वसा का एक प्रकार है और हमारा शरीर भोजन से प्राप्त उपयुक्त ऊर्जा को ट्राइग्लिसराइड में परिवर्तित कर देता है और ट्राइग्लिसराइड वसा कोशिका में सिंचित होता है। प्रश्न है कि सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? तो वह पोटेशियम है। सर्वाधिक क्रियाशील धातु पोटेशियम है। क्रियाशीलता के आधार पर दी गई धातुओं का क्रम बढ़ते से घटते क्रम में हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्रियाशीलता के मामले में पोटासियम, उसके बाद सोडियम, कैल्शियम, आयरन। प्रश्न है द मूड्स लास्ट साई के लेखक कौन है? तो सलमान रुश्दी। सलमान रुश्दी ने इस पुस्तक का प्रकाशन 1995 में हुआ था। प्रश्न है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत कब हुई? तो उत्तर है इसका 1961 में। गुट निरपेक्ष को वर्ष 1961 में भारत की पहल पर ही शुरू किया गया था और औपचारिक रूप से गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रारंभ प्रधानमंत्री नेहरू, यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति मार्शल टीटो और मिस्र के राष्ट्रपति नासिर ने किया था। गुट निरपेक्ष देशों का पहला सम्मेलन जो है वह मार्शल टीटो की अध्यक्षता में बेलग्रेड में आयोजित किया गया था। धन्यवाद।